सॉरी इंदिरा गांधी जब मरी थी, राजीव गांधी सेकंड दिन ही प्रधानमंत्री बना दिए गए थे। नए बच्चों को नहीं पता होगा, अदरवाइज हम लोग कितनी बार ये कहानी कह चुके हैं। सचिन तेंदुलकर के फादर एक्सपायर किए थे, वो साउथ अफ्रीका में मैच खेल रहे थे, पूरा मैच खेले, फिर आकर पिताजी को अग्नि दिया, फिर चले गए मैच खेलने। बस में आया, विराट कोहली खेल रहे थे मैच, उनके ही फादर एक्सपायर किए थे। माने बड़े लोग इस तरह के हैं। यहां पर तो बच्चों का कोई पड़ोसी एक्सपायर कर जाता है तो 10 दिन नहीं आता, कहा है तो बगल वाले दादाजी एक्सपायर किए। समझ गया? हम तो जानते भी नहीं है कि मेरी बड़ी दादी कौन थी, बड़ी दादी मेरे अपनी दादी की और कोई कौन थी, हमको उतना याद भी नहीं है। अभी बच्चे 2 दिन 5 दिन 10 दिन छुट्टी लेते हैं, दादी मर गई है तो बड़ी नानी मर गई है। मैंने दादी की चचेरी बहन और मेरी बहन, इस टाइप का लोग भी। थोड़ा सा जिंदगी को ठीक से समझो, अपने ऊपर पूरा काम करो और जिंदगी में राजा हो जाओ। चलो तो स्टार्ट करते हैं क्लास आज का। आज हम लोग का है 35 डेज हो गया। पैंतीस दिन हो गया तुम्हारे साथ क्लास में। एक दिन 1 जनवरी को छोड़ दिया जाए तो 36 दिन हो गया। और किस दिन छुट्टी नहीं दिया गया था? संडे को हाईएस्ट किसका नंबर आया? कितना आया? 98। तुम्हारा कितना आया? 83। तुम्हारा? हाँ 25। तुम दिए थे क्या? तुम दिए थे? कितना आया? 20। और कौन कौन दिया? तुम दिए थे? कौन कौन दिया था? तुम्हारा कितना आया? 58। और कई लोगों से पूछ भी चुके हैं, तुम्हारा कितना आया? 32। हाँ फोन ऑफ हो गया था। अच्छा फोन ऑफ हो गया था, हम थे ही, ठीक है। और कोई टेस्ट नहीं दिया? हाँ कितना आया? 60। सारे लोग टेस्ट तो दे लो, भले ही तैयारी नहीं कर रहा, टेस्ट दो ना। एज नहीं हुआ थोड़ी कोई टेस्ट पूछ रहा है, टेस्ट दो। संडे को आकर टेस्ट दो, पता तो लगे कि जीडी में तुम्हारा क्या औकात है, तुम्हारा कितना हिम्मत जीडी का है। सिस्टर तुम्हारी आई है? कौन है जी? तुम हो? क्या हो गया तुमको? कल क्लास से गायब हो गई थी, बोलने तो इसको। कौन सिस्टर तुम्हारी है? वो है। क्या हुआ था, क्लास चली गई थी? ठीक नहीं लग रहा। हाँ ठीक नहीं लग रहा था। मैंने क्या हो गया है? सर कल थोड़ा ज़्यादा ही सर्दी सर्दी लग रहा था। आज ठीक हो गया? कल मेडिसिन लिया। हाँ मेडिसिन लिया था। सर्दी में ध्यान रखना है बेटा, बहुत जल्दी मेडिसिन भी नहीं लेना है, एक दिन वेट कर लेना है, क्योंकि शरीर के लिए सर्दी बहुत ज़रूरी है। किसी को सर्दी नहीं होगा ना, उसको कोई नया बहुत बड़ा बीमारी हो जाएगा। इसलिए साल में कम से कम 1-2 बार सर्दी भी होना जरूरी है, ठीक है? तो सर्दी के लिए बहुत जल्दी दवा नहीं ले लेना है। और क्लास में बहुत गर्मी है, यहाँ से गायब भी नहीं होना है। गर्मी लग रहा है? बाहर का टेम्परेचर भले 10 होगा 11 होगा, अंदर का टेम्परेचर कम से कम 16 17 18 है। इतना लोग सांस ले रहा है। जब लोग सांस लेता है नहीं समझ में आता है कि गर्मी हो रही है। कार में बैठोगे ना, 4 आदमी बैठ जाएगा ठंडा में, कार में तुरंत शीशा सब बंद हो जाएगा वाइपर से, वही तुम्हारा सांस का है, गर्मी लगने लगती है। क्या हुआ? कभी कभी अपने भी चेंज कर लिया करो। रखो उसको बाहर वाला माइक में लग सकता है वो। क्या नाम है तुम्हारा? सीमा। 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 थैंक यू सर। हेलो हेलो हेलो। मेरा भी कुछ गरम गरम ले आइएगा सर, आप हैं तो गर्मी है। सोनिया के मदर के लिए हम लोग 2 मिनट का पहले मौन रखेंगे, तब क्लास स्टार्ट करते हैं। हाँ, कल हम उधर ही रह गए थे, नहीं तो तुम लोग का कल मौन करवाते। कल सवेरे कराया गया था, ठीक ना?
ठीक है, बैठ जाओ। जब भी किसी का डेथ होता है ना तो हम लोग मौन रखते हैं उनकी आत्मा के शांति के लिए, ठीक है। हेलो, आज का देखो हमारा टॉपिक है SICI, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। को बताएगा कि सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है कोई भी? साधारण ब्याज मतलब होता क्या है? हाँ बोलो। सर, सिंपल इंटरेस्ट वो होता है जो कोई भी अमाउंट पे चार्ज करता है, फिक्स्ड अमाउंट, जैसे 5%, 10%, उसको सिंपल। ब्याज पे ब्याज नहीं लगता। ठीक है। जिंदगी में तपिश कितनी भी हो कभी हताश मत होना, क्योंकि धूप कितनी भी तेज हो समंदर कभी सूखा नहीं करते। वाह, ये तो अच्छा दिया है एकदम NSC के पुराने बच्चों का फोटो। देखो कभी क्लास में ऐसा भीड़ हुआ करता था, देख रहा है ना? ये सब कोरोना के पहले का फोटो है। इसमें से बहुत से बच्चे से दिखाई दे रहे हैं जिनको जॉब हो गया है। ये कीर्ति दी है, कीर्ति दी मैंने दरोगा, ठीक है ना? क्लास में फोटो लगा हुआ देखे होंगे। देखो साधारण ब्याज मतलब हो गया वो ब्याज जो साधारण है। जैसे मान लो 1000 रुपया दिया गया और कहा जाएगा कि 10% ब्याज लगेगा, तो 1000 रुपया ले लिया गया। कहीं लिखा हुआ, यहाँ लिखा हुआ है ना, 1000 रुपया लिया गया और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 10% है, तो ब्याज कितना होगा? 100 रुपया। ब्याज कितना हो जाएगा? 100 रुपया, ठीक है। 1 साल के लिए भी 100 रुपया होगा, 2 साल के लिए 200 रुपया, 3 साल के लिए 300 रुपया, 20 साल के लिए 2000 रुपया, ठीक है। 5 साल के लिए 500 रुपया। तो एक फिक्स मूलधन पर, प्रिंसिपल क्या होता है? मूलधन। एक फिक्स प्रिंसिपल पर इंटरेस्ट यानी कि ब्याज, ब्याज भी अगर फिक्स हो, है ना, तो हमेशा जो इंटरेस्ट मिलता है वो क्या होता है? बराबर होता है। इसी कहते हैं साधारण ब्याज। इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना है। अगर कहेगा 2000 रुपया है, 2000 रुपया है, 20% इंटरेस्ट है, तो सीधे इसका निकाल दो 20%, तो कितना हो जाएगा? 200 दूनी 400। तो क्या कहते हैं इसको हम लोग? साधारण ब्याज, ठीक है। अब आते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता है ब्याज पर ब्याज। क्या होता है? ब्याज पर ब्याज। और कंपाउंड इंटरेस्ट का हिंदी क्या होता है? चक्रवृद्धि ब्याज। ये सब याद रखना। क्या है? चक्र। चक्र माने जो चक्का जैसा चलते रहता है, चक्र। वृद्धि माने बढ़ना, वृद्धि है। और ब्याज जानते ही हो, इंटरेस्ट। ये चक्र की तरह बढ़ते रहता है, वैसे ब्याज को हम लोग क्या बोलते हैं? चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। तो हम यहाँ पर एग्जाम्पल लिए हैं तुम्हारा कंपाउंड इंटरेस्ट का भी और सिंपल इंटरेस्ट का भी। देखो कंपाउंड इंटरेस्ट लिखे हैं CI से, चक्रवृद्धि ब्याज, याद रहेगा ना। और SI मतलब हो गया सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। यदि हम 1000 रुपया अगर हम ले रहे हैं और रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 10% है, तो पहले साल ब्याज क्या होता है? 100 रुपया साधारण ब्याज में। दूसरे साल ब्याज क्या होता है? 100 रुपया। दोनों जोड़ देंगे 200 हो जाएगा, ये अलग बात है। मगर हर साल 100 यही होता रहता है, ठीक है। अगर यही कंपाउंड इंटरेस्ट में आते हैं तो पहले साल तो 100 ही होता है। पहले साल क्या होता है? 100 ही होता है। इसलिए हमने एक पॉइंट लिखा है, फर्स्ट ईयर का SI और CI, पहले वर्ष का SI और CI क्या होता है? आपस में बराबर होता है। देख लो, पहले साल का जो इंटरेस्ट है सिंपल इंटरेस्ट का, साधारण ब्याज का 100 रुपया है। दूसरे साल का पहले ही साल का जो सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट है उसका ब्याज कितना है? 100 रुपया ही है। यानी कि ये भी 100 और ये भी 100। इसलिए पहला पॉइंट लिखा हुआ है पहले वर्ष का साधारण ब्याज और
चक्रवृद्धि ब्याज आपस में क्या होता है, बराबर होता है। क्लियर? अब कंपाउंड इंटरेस्ट में होता क्या है कि पहले वर्ष में जो ब्याज मिला, पहले वर्ष का जो ब्याज मिला ना, दूसरे वर्ष में इस पर भी तुमको ब्याज मिलेगा। ठीक है? सिंपल में तो हमेशा मिलता है मूलधन पर ब्याज, मगर कंपाउंड में क्या होता है, ब्याज पर ब्याज, ब्याज पर ब्याज। तो यहां से भी तुमको 10% ब्याज मिलेगा, तो कितना हो जाएगा इसका 10। देखो जोड़ के क्या होगा, 100 और 10 110। सेकंड ईयर में क्या होता है, 100 और 10 110। पूछेगा कुल ब्याज कितना हुआ पहले वर्ष में, कुल ब्याज तो जोड़ना पड़ेगा 210। क्लियर हुआ? अगर 1000 रुपया था तो पूरा जोड़ कितना हो गया, 1210। 1000 था और 210 ब्याज हो गया तो क्या हो गया, 1210। यहाँ तक कौन कौन समझ गया? हाथ नहीं उठाना, ऐसे से खाली करो, हाथ नहीं उठाना है। समझ में आया कुछ मैडम? नहीं समझ में आया? ठीक है। पहला साल होता है 100, फिर इंटरेस्ट कितना होता है 10%, जो कि है हम लोगों का 110, दोनों को जोड़ दिए हो गया 210। यहाँ पर 1100 हो गया था ना, 1100 और 110 कितना हो गया 210, या 1210, या 1000 और ये वाला 210 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 1210। तीसरे साल का अगर निकालना हो, मान लेते हैं फॉर थर्ड ईयर, तीसरे साल का तो ये तो 100 होगा। पूछेगा 3 साल में ये कितना हुआ, तो बोलेंगे 300, लेकिन यहां पर तो चेंजिंग आ जाएगा। यहां पर क्या होगा, अब जो है इस पर भी 10% ब्याज मिलेगा। ठीक है, तो इंटरेस्ट कितना था हम लोग का 210 था, इस पर जब 10% ब्याज मिलेगा तो कितना हो जाएगा 21। ब्याज निकालने का, परसेंटेज निकालने का तरीका ट्रिक से बताया हुआ है, अगर तुम वीडियो देख रहे होगे तो कुछ नहीं करना, यहाँ एक पॉइंट मारोगे निकल जाएगा 10%। ठीक है, वीडियो अगर भूल गया है तो देख लो, नोट्स बना लो, हमको दिखा दो, सो दैट कि हम जान जाएं कि तुम 5 वीडियो जो बॉड मास का है उसको बना लिए हो। बना के नोट्स बना के हमको दिखा दो, टिक आउट करवा लो, हमारे डायरी में नोट करवा दो कि सर जी हम बना लिए हैं, नोट कर लीजिए। नहीं तो कितना बच्चा धीरे से नहीं बनाता है, और नहीं बनाएगा तो नहीं बुझाएगा क्या कर रहे हैं। अगर ये चैप्टर बच्चा वाला होता तो स्टार्टिंग में पढ़ाते इसको। जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं तुम समझ लो कि चैप्टर की डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ती जा रही है। जो पीछे ही कुछ नहीं समझा होगा उसको आगे कुछ नहीं बुझाएगा। ठीक है, मगर नया बच्चा भी समझ सकता है, जिसको थोड़ा भी मैट्रिक में ज्ञान होगा SICI का या परसेंटेज का, माने प्रतिशत का। तो यहाँ तक ठीक है। ये अब 3 साल का अगर रहेगा तो यहाँ तक हम पहुँचे हैं 110। ठीक है, ध्यान देना क्या क्या होता है। पहला साल इस पर मिला है 10%, अब इस पर भी मिलेगा 10%, तभी ना इसका होता है 10, इसका हो जाता है कितना 11, तो दोनों जोड़ का होता है 21। 21 कैसे आया देख लिया। पहला साल में क्या मिलता है, यहाँ भी 10, फिर हो गया 110, अब इसमें मिलेगा 10 तो कितना हो जाएगा 21। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया हम लोग का 1210। ठीक है, अब इस पर निकाल लोगे अगर 10% एक ही बार में तो कितना आ जाएगा 121। ठीक है, तो ये तुमको निकालना सीखना पड़ेगा, कैसे कैसे हम लोग निकाल रहे हैं। ठीक है, किसी डाउट नहीं है इसमें। पहले साल का जो आया उस पर फिर मिलेगा 10%, दूसरे साल का जो आया उस पर फिर मिलेगा 10%, तीसरे साल का जो आया, तीसरे साल भी इस पर 10, इस पर 10 और उस पर 10, सब पर 10 मिलता रहेगा। ये होता है चक्रवृद्धि ब्याज। इसको अलग अलग निकालने के लिए हम इसलिए इस तरह का चार्ट बना दिए हैं कि यहाँ से तुमको पता रहे कि निकाल रहे हैं 10%, यहाँ से पता रहे कि निकाल रहे हैं 10%। सब इस दोनों को जब जोड़ते हैं तो हो जाता है 2 साल के लिए, फिर एक बार निकालेंगे सबका 10% तो हो जाएगा कितने साल के लिए 3 साल के लिए। 3 साल का बनाने के लिए यहाँ पर एक चार्ट दिया हुआ है, ताकि कुछ बच्चों को नहीं समझ में आया होगा क्या क्या किया गया। ये चार्ट जनरल बैच के लिए है, तुम्हारे लिए नहीं है, मगर फिर भी चार्ट का 2-3 पॉइंट बताते हैं ताकि तुमको थोड़ा ध्यान रहेगा। बहुत ज़्यादा चार्ट याद करने की जरूरत नहीं है तुमको सिर्फ देखना है। 2 साल का जब होता है ना ब्याज, तो एक फार्मूला है 2RR²।
क्या है फार्मूला? 2RR²। 3 साल का जब होता है तो फार्मूला क्या है? 3RR² ठीक है। जैसे मान लो ये क्वेश्चन है, फिर चार्ट पे जाएंगे हम लोग। ये क्वेश्चन है, क्या कह रहा है? 12,000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? निकालने का तरीका कैसे निकालते हैं? क्या बोला है? 12,000। तो चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला होता है CI इक्वल टू क्या होता है? किसकी आदत बोलो, क्या लिखें बोलो, किसको याद है? तुम नहीं, इधर से लड़की लोग से। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? बोलो रेनू। 1 + R/100 T -1 ठीक है। हाँ P मतलब बिग ब्रैकेट का -1 नहीं सर, पूरा बिग ब्रैकेट प्रिंसिपल भी छूट गया आगे। हाँ तुम बोलो क्या है? सर वहाँ CI के बाद सर P होगा, उसके बाद सर P। यहाँ P होगा। हाँ सर बिग ब्रैकेट और क्या होगा? क्या ब्रैकेट बोल रहे हो? बिग ब्रैकेट बिग ब्रैकेट पूरे में? नहीं उसके P को छोड़ के P बाहर आएगा। तुम छोड़ दो। किसको याद है फॉर्मूला? रेनू तुम कुछ बोल रही थी, बोलो क्या होता है? अरे भाई अगर कुछ नहीं याद, अच्छा ये तो तुमको मिला नहीं था ना, ये तुमको मिल गया था पहले से PDF क्या? सारा फार्मूला तुम्हारे लिए यहाँ लिख दिया गया है, ताकि तुमको अगर कहीं अगर जीवन में नहीं देखे हो तो देख लो। कहाँ पे थे? यहाँ देखो मिश्रधन अगर पूछा जाएगा तो यह है फार्मूला। इसमें कुछ नहीं करना, खाली 1 घटा देगा तो हो जाएगा काम। जो यहाँ लिखला है उसमें खाली 1 घटा देंगे तो काम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर इसको बाहर रख सकते तो यहाँ लिखते हैं -1। इसको अगर ऐसे ही लिख देंगे 1 + R/100 T और यहाँ लिख देंगे मान लो P, तो यहाँ कर देंगे -1, बात वही हो जाता है। क्यों वहाँ पर ऐसे करते हैं? चूँकि हमको ये वाला P यहाँ लिखना है। अगर ये बड़ा ब्रैकेट देने का मन अगर नहीं है तो नहीं दे सकते हो, तब क्या करते हैं? P यहाँ भी और P को यहाँ भी कर देते हैं, बात वही है, ठीक है। फार्मूला से हम क्वेश्चन नहीं बनाएंगे, मगर तुमको जानना तो चाहिए कि होता क्या है, वही ना बेसिक है। मिश्रण होता है P 1 + R/100 T, और जब हम लोग पूछेंगे चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, तब क्या हो जाता है फार्मूला? P 1 + R/100 T। T माने समय, टाइम कुछ भी, N भी कहीं कहीं लिखा रहता है, और -1 मतलब P को घटा देंगे। मान लो इसको सोल्व करने के बाद आ गया 121 और P 100 है तो घटा देंगे 100, तो कितना इंटरेस्ट हो जाएगा? 21%, ठीक है। तो ये जो फार्मूला है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का, इस फार्मूला को लिखने का जरूरत नहीं है यदि हमने इस चार्ट को याद कर लिया। इस चार्ट में उस फार्मूला को सोल्व करके ही लिखा हुआ है। जो क्वेश्चन हम देख रहे थे वहां पर क्या था? वहां पर था 12,000 रुपया था, ठीक है। 10% ब्याज था और समय कितना था? 2 ईयर्स। ध्यान देना, ये है इंटरेस्ट, ये है P यानी कि मूलधन, यही था। अब देखो ये जो चार्ट है, ये चार्ट बना हुआ है इंटरेस्ट का और साल का। 2 साल का 10% इंटरेस्ट निकालना नहीं है, सीधे यहाँ से वैल्यू देख लो, बस में आया। सीधे यहाँ से वैल्यू देख लेंगे। 3 साल का अगर है, सीधे यहाँ से वैल्यू देख लेंगे 10% का,
ठीक है। अब तुम उतना फॉर्मूला लिखते P1 + R/100 पावर लंद फंद लिखते, कुछ तो लिखना है। 1200 में 21 से गुना कर दोगे, दिस इज द आंसर। 21 जो परसेंट था ना अभी क्वेश्चन में, तो खाली 21 से गुना कर देंगे 12,000 में, तो आंसर आ जाएगा 12,000 गुना 10% वाला किसका, 2 साल का वैल्यू कितना है 21% है, यानी कि बटा में 100, 0000 कट गया, 12 एकाई 12, 12 दूनी 24 और 1 25, एगो 0 ये वाला है, तो हो गया 2520। चार्ट से कैसे आंसर आया समझ में आया गौरव? चार्ट से कैसे आंसर आया समझ में आया? तो ये तरीका है तुम्हारा। फिर जाते हैं उसी क्वेश्चन में जो हम लोग देख रहे थे, शायद ये था ना, ये था ना, और पीछे था, ठीक है, ये था। तो इतना जो करना का कोई जरूरत नहीं है। ये जो बात है, ये वाला एक चीज दिखाते हैं तुमको। टी कितना दिया हुआ है 2 साल, समय कितना दिया हुआ है 2 साल। तो हम लोग करते क्या है, माइनस पी होगा बाद में। पी कितना दिया हुआ है 12,000, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग कितना 12,000, और 1 + R का वैल्यू कितना है 10 है, और बटा में 100 होगा। अब कितना है 2 है। अब जरा इसको अगर हम लोग सोल्व करेंगे कितना आ जाएगा 100 110% बटा में 100 है, तो या बटा में 100 लिख सकते हो। इस बात को कितना बार लिखना है, तो एक बार फिर लिख दो इसको, 110 बटा में क्या हो जाएगा 100, ठीक है। फिर इसको जब काटोगे तो 00 कट जाएगा, 11 ग्रहा 121, ठीक है। और कटे उटेगा, इधर से भी कटेगा ना यहाँ पर, तो फिर वही बात आ जाएगा। यहाँ पर क्यों ऐसा हो रहा है, यहाँ पर घटाएंगे ना हम माइनस पी करके, बाद की बात है। तो इतना बड़ा फार्मूला लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है, हम लोग सीधे आंसर निकालते हैं परसेंटेज वाला मेथड से। कैसे निकालते हैं एक बार देख लो। अगर 2 साल दिया हुआ है और ब्याज या मूलधन इतना है 12,000, 1 साल का निकालेंगे 10% तो कितना होगा 110%, ठीक है। 2 साल का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, एक बार और 110। देखो इतना का इतना परसेंट है ना, फिर इस पूरे का इतना परसेंट, इसको जब सोल्व करोगे तो आ जाएगा 2520, सीधे आंसर आएगा। क्या किए हम लोग, जितना मूलधन था उतना का 10% बढ़ा दिए, ऐसा हम लोग किए थे परसेंटेज चैप्टर में। अब फिर बढ़ा दिए 10%। जब भी कहा जाता है कि 10% बढ़ता है तो क्या लिखते हैं 110, 10% घटता है तो क्या लिखते हैं 90। अगर यहाँ कहता किसी गांव की आबादी पहले वर्ष बढ़ती है 10%, तो लिखते 110। अगले साल घट जाती है 10%, तो यहाँ क्या लिखते 90%, और काट कूट कर देते, जो आता वो आंसर हो जाता, ठीक है। अब क्या होता है कि जब हम लोग इसको काटते हैं तो थोड़ा देर लगता है, थोड़ा बड़ा दिखता है, तो इसीलिए क्या किया गया, ट्रिक निकाल दिया गया कि इसका वैल्यू कितना होता है 21%। इस दोनों को मिला के वैल्यू कितना होता है 21, चार्ट से देख लिए, अब खट से वैल्यू लिख दिए, बस में आया। अब 12,000 का निकालेगा 21%, तो आ जाएगा कितना 2520। कुछ बात समझ में आई, तुमको समझ में आया? हाँ थोड़ा थोड़ा। वो नाक वाला अलाउड नहीं है, हाथ वाला भी अलाउड नहीं है। हाथ में किसी तरह का बाला वाला अलाउड नहीं है, ठीक ना। वो मौली पढ़ता है ना सत्यनारायण भगवान, उसमें अलाउड नहीं है, उसको हटा के ही आना है, ठीक है। वीडियो को 2 बार देखोगे तो समझ में आएगी बात। तत्काल जिसको चार्ट नहीं याद है, कुछ क्वेश्चन अगर आ गया एग्जाम में, तो उसको क्या करना है, जो लिखा हुआ है 12,000 यहाँ लिख दिया 12,000, 10% बढ़ रहा है तो 110%, 2 साल के लिए है तो 2 बार लिख दो। अगर यहाँ पर 3 साल है तो क्या करेंगे 3 बार लिख देंगे। इतना बड़ा गुना नहीं करना पड़े, इसी के लिए हम लोग चार्ट देखते हैं, और चार्ट में क्या लिखा हुआ है, जो लिखा हुआ है दैट इज द वैल्यू,
3 साल के लिए क्या है, 3 साल के लिए वैल्यू है इसका 33.1% मैंने बटा में 100, इसको लिख देगा बस आंसर आ जाएगा। बस में आया। तो 3 साल का 2 साल का पूछता है, 3 साल का तो नहीं देखे तुम्हारा किसी क्वेश्चन पूछे हुए, कोई देखा है क्या? हाँ कहाँ पूछा 3 साल का? हमको दिखाना, हमको तो नहीं दिखा, मगर फिर भी हम रिस्क नहीं लेने के लिए ये भी कर दिए तुम्हारा कि 3 साल का भी आएगा तो क्या करना है 110 110 110, या अगर जल्दी बनाना है ट्रिक से तो चार्ट से वैल्यू देख लो, ये वाला वैल्यू है। ठीक है, जनरली पूछता है कितना, 5 का, 2 का और 10 का, यही आता है। 10 वाला आएगा तो वैल्यू याद है 21%, इसका याद है 33.1%। 4 वाला नहीं पूछेगा, अभी इसको छोड़ दो, ये सब बड़े बड़े एग्जाम्स के लिए है। ठीक है, इसको याद करने का भी ट्रिक है। फार्मूला क्या है इसका, 2r, क्या है फार्मूला बोलो, लिखा हुआ है ऊपर में 2r r स्क्वायर। वैल्यू कैसे पुट करते हैं, मान लो कि 2 का है तो यहाँ लिखेंगे 2, तो 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 4। हमेशा लिखना है 2 डिजिट, क्या लिखना है 2 डिजिट, और फिर यहाँ होगा 2 2 दूनी 4, देखो यही वैल्यू होगा इसका, है ना। मान लो 5 का निकाल रहे हैं तो क्या निकालेंगे, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, पॉइंट हो जाएगा, फिर क्या है 5 दूनी 10। क्लियर हुआ। हमेशा लिखना है 2 डिजिट। अगर 10 का निकाल रहे हैं तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, सिर्फ 2 डिजिट लिखना है, एक आ गया तो एक इन हैंड आ जाएगा, फिर 10 दूनी 20 और 1 21। याद हो गया, एक बार देखना और अपने मन से सारा निकाल के देखना तो हो जाएगा। ठीक है, अब अगर कह रहा है 8 का निकालिए, 8 का, ये क्या निकल रहा है समझ आया ना, ये साल और इंटरेस्ट दोनों का वैल्यू है, साल और इंटरेस्ट दोनों का ये क्या है वैल्यू है। क्लियर हो रहा है ना, साल और इंटरेस्ट दोनों का वैल्यू है। तो अगर 8 का कहेगा तो 8 अठाई, देखो r का स्क्वायर 8 64 पॉइंट, 8 दूनी 16, याद रहेगा इतना, याद रहेगा ना। तो 2-4 क्वेश्चन इस टाइप का लिखे हुए हैं, पहले उसी को बना देते हैं। कह रहा है एक धनराशि किसी योजना में 8% चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश करने पर 2 वर्ष में मिश्रधन इतना होता है। अब हमको जानना है कि आखिर मिश्रधन होता क्या है, कौन कौन जानता है मिश्रधन क्या होता है? अरे हाथ तो उठाओ, किसको पता है मिश्रधन क्या होता है, माने अमाउंट क्या होता है? बस 2-3 आदमी को, वेरी गुड। तब बेकारी वाला हम पढ़ा रहे हैं, तो हम जहाँ थे वहीं ठीक थे। ठीक है, धीरे धीरे मिश्रधन आएगा, देखा जाएगा उसको। अब यहाँ पर क्या है, पहला साल के लिए हमारा मूलधन ये था, पहला साल के लिए मेरा मूलधन ये था, इसमें ब्याज को जोड़ दिया गया 100 रुपया, तो कितना हो गया अमाउंट 1100। इसी को हिंदी में बोलते हैं मिश्रधन, माने मूलधन और ब्याज। माने 1000 रुपया कोई सामान खरीदा, 10% लाभ पर बेच दिया, यानी कि 100 रुपया लाभ पर बेच दिया, तो जो 1100 मिला वो क्या हो गया मिश्रधन। ठीक है, 1000 रुपया कोई वस्तु खरीदा, 100 रुपया घाटा में बेच दिया, तो कितना बेचा 900 में, ये 900 क्या है मिश्रधन, अमाउंट इसी कहते हैं ना। क्लियर हो गया। मान लेते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट में कर रहे हैं, 1000 रुपये का था, पहला साल 100 उसमें जुड़ा, तो 1100 क्या आ गया मिश्रधन अमाउंट। सेकंड साल में क्या आ गया 1210, ये क्या है अमाउंट है, यानी कि मिश्रधन इक्वल टू क्या हो जाएगा मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज। अगर हम बात करें परसेंटेज चैप्टर का, तो वहाँ पर क्या होता है मूलधन और जो फायदा हुआ लाभ या हानि, यानी कि मूलधन प्लस लाभ या हानि, जो भी हुआ हानि हो तो माइनस हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं मिश्रधन, इंग्लिश में क्या बोलते हैं अमाउंट। समझ में आया कि अमाउंट क्या है। सिंपल इंटरेस्ट का एक फार्मूला है साधारण ब्याज का,
देखो यहाँ लिखा हुआ है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है, P इंटू आर इंटू टी। पी क्या होता है, मूलधन गुना दर गुना समय बटा में 100। ये 100 हम नीचे नहीं भी लिख सकते हैं, ये दर वाला ही है। दर हमेशा क्या होता है, परसेंटेज में होता है। तो अगर मान लो 5% है तो 5 में 100 तो हो ही गया। तो यहाँ हम फिर लिखते हैं 5, तो ये जो परसेंटेज वाला 100 है वही नीचे लिखा रहता है, और कुछ अलग से नहीं आया है। अदरवाइज फार्मूला क्या होता है, मूलधन गुने दर गुने समय, ये 100 नहीं होता है। मगर बच्चे भूल जाएंगे, कुछ को पता नहीं चलेगा कहाँ से आ गया, इसलिए फार्मूला में क्या कर दिया गया, 100 को नीचे लिख दिया गया। ठीक है। अब यदि कोई बोलेगा कि मूलधन इक्वल टू क्या होता, अच्छा इक्वल टू क्या है, साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। अगर पूछा मूलधन इक्वल टू क्या होगा, तो मूलधन यहीं रह जाएगा, ये जो ब्याज था साधारण ब्याज यहाँ रहेगा और गुने 100 हो जाएगा, और दोनों क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा क्या क्या, दर और टाइम, समय। क्लियर है बात। अगर कोई पूछेगा समय इक्वल टू क्या होता है, तो समय यहाँ रहेगा और यहाँ पर है SI, तो SI ये नीचे वाला 100 यहाँ गया, तो गुने 100 और बटा में क्या हो जाएगा, P गुने T, सॉरी T तो निकाल ही रहे ना, T गुने R। वही बात सब यहाँ पर लिखा हुआ है। P का वैल्यू क्या होता है, P 100 गुने SI, वही लिखे थे हम, 100 गुने SI साधारण ब्याज, और बटा में R गुने T रेट और टाइम। R में रेट समझ गया ना, और T मतलब टाइम समझ गया ना। उसके बाद R इक्वल टू क्या है, मान लो कि दर इक्वल टू कहा जाएगा, दर, तो दर इक्वल टू फिर वही होगा, दर यहाँ पर है, इसको यहीं पर छोड़ दो, ये चल जाएगा ऊपर, तो क्या होगा SI गुने 100, और ये और ये आ जाएगा नीचे, तो क्या हो जाएगा मूलधन P और गुने T। ठीक है। माने एक फार्मूला अगर तुमको याद है, एक फार्मूला कि SI इक्वल टू क्या होता है, अगर ये वाली बात अगर हमको याद है तो हम कुछ भी बना सकते हैं इसको। यही ना फार्मूला है, P इंटू आर इंटू टी बटा 100। P मतलब क्या होता है, मूलधन याद हो गया होगा अब तक तो, R क्या है, दर, और T क्या है, समय। पूछेगा साधारण ब्याज निकालिए, मूलधन अगर दे दिया मान लेते हैं कि 1000 रुपया, R दे दिया है 10% और समय दे दिया 2 साल, तो बटा में 100 होगा, ये वाला काटेंगे, इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 200। मतलब अगर साधारण ब्याज है तो 1000 का 10% कितना होता है 100, 2 साल के लिए कितना हो गया 200, वो निकाल के तुमको दिखाए। ठीक है ना। अब कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है, उसको देख लो एक बार। 5% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से 12 वर्ष के बाद एक धनराशि 960 रुपया ब्याज अर्जित किया जाता है। फार्मूला क्या है हम लोग का SI का। अच्छा, जब क्वेश्चन में सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट कुछ नहीं लिखा हुआ हो तो समझ जाना कि क्वेश्चन कहाँ का है, सिंपल इंटरेस्ट का। जब साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज कुछ लिखा हुआ हो तो क्या समझ जाएंगे क्वेश्चन कहाँ का है, ठीक है ना, साधारण ब्याज का है। जब भी कंपाउंड इंटरेस्ट होगा लिखा रहेगा कि ये कंपाउंड इंटरेस्ट है। ठीक है। अब 5% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज लिखा हुआ है यहाँ पर, दर से 12 वर्ष का, तो फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी बाई 100। अब वैल्यू पुट करो, निकालना क्या है, साधारण ब्याज SI निकालना है हमको। तो P कितना दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, अच्छा P ही निकालना है। ठीक है, कोई बात नहीं, चलो P ही निकालना है हमको। तो P का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, P यहाँ रहेगा, SI से 100 से गुना हो जाएगा, SI गुना 100 बटा में क्या हो जाएगा R इंटू टी। ठीक है, वैल्यू पुट करो, जो भी आए वैल्यू पुट करते हैं। P निकालना है हमको, SI दिया हुआ है 960, तो यहाँ लिख दिए 960 और गुने 100, और यहाँ R कितना दिया हुआ है 5%, 5 है, और समय कितना दिया हुआ है, समय T कितना है 12। अब जो काट देगा उसका आंसर आ जाएगा 12 8 96। ठीक है, 5 से काटेगा तो आ जाएगा 16, तो 1600 हो गया आंसर। बात समझ में आया कि नहीं। इसमें पूछा है P, हो सकता है पूछता T, हो सकता है पूछता R, तो बात वही रहता। ठीक है,
जिस तरह से प्रिंसिपल पूछा तो ये तीनों पूछेगा तो फॉर्मूला ऐसी बनेगा। कितने समय में 10,000 रुपया का साधारण ब्याज 6% वार्षिक दर से 450 में हो जाएगा, समय पूछ रहा है। तो T इक्वल टू क्या होगा, SI गुना, बोलते रहो, 100/P गुना R, वैल्यू पुट करो। SI का वैल्यू दिया हुआ 450 गुने 100, P कितना दिया हुआ है 10,000 और 6 है। देखो ये P दिया हुआ है, ये R दिया हुआ है और ये SI दिया हुआ है, वैल्यू पुट कर दो, काट कुट कर देगा, आंसर आ जाएगा। कट रहा है, 00 कट गया, 10 ये वाला कट गया, 2 तिहाई 6, 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 से क्या आ गया 15, 5 से काट देते हैं, 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10, तो कितना आ गया हम लोग का 3/4। ये साल आया है, साल 3/4 साल। इसको महीना में कन्वर्ट करना है तो क्या करते हैं, इसको हम लोग 12 से गुना कर देते हैं, भाग नहीं देते हैं, गुना कर देते हैं। जब महीना दिया रहेगा, साल निकालना है तो क्या करेंगे 12 से भाग दे देंगे। जब साल दिया रहेगा, 1 साल कितना महीना तो गुने 12, 2 साल कितना महीना गुने 12, 3 साल कितना महीना तो गुने 12। जब महीना साल दिया रहेगा, साल दिया रहेगा तो क्या करते हैं गुने 12, और जब महीना दिया रहेगा तो क्या करते हैं, ठीक है। तरीका हम लोग का ट्रिक यही है कि जब कोई बड़ा यूनिट को छोटा करना है तो गुना करते हैं, ठीक है। बड़ा यूनिट को छोटा करना है तो क्या करते हैं, गुना करते हैं। साल में था, छोटा करना है, महीना निकालना है तो गुना कर दिए। जब छोटा को बड़ा करते हैं तो क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। छोटा को बड़ा करते हैं तो डिवाइड करते हैं, ठीक है ना। गलती से भी गाल पर गर्दन पे हाथ नहीं देना है, ये रोज सिखाना पड़ेगा। एक ही बात, हाथ को नीचे रख लो, क्या डेस्क पे रख लो। तुमको नहीं बोल रहे हैं, कुछ विद्वान लोग हैं उधर, तो डरो मत, है ना। ये समझ में आया बात, समझना कुछ नहीं था, इतना ही खाली समझना था। ये तो झूठों का हम काट रहे हैं, तो खुद काट लेना था। बॉडी मास बना रहा है, ब्रेन टॉनिक बना रहा है तो अपने आप कट जाएगा, मने में कट जाएगा। तो कितना आ जाएगा, इसको 12 से गुना करेंगे तो 4 तिहाई 12, 3 तिहाई 9 महीना, ठीक है। अब यहाँ कह रहा है फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ ₹7200 एट 4% पर एनम फॉर 8 मंथ। SI निकालना है इस बार, और आसान हो गया है। रुपया कितना है 7200, P हो गया, रेट कितना है 4%, समय कितना है 8 महीना है, वो मैंने 8/12 लिखना पड़ेगा अगर साल में निकालना है तो, ठीक ना। तो 8 महीना है तो बटा 12, 100 तो है नीचे, काट कुट कर दो, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 3 से काटेंगे तो 24 बार में कट जाएगा। 00 कट गया, कितना आ गया 24 दूनी 48, चाहे 24 चौका 96, 96 दूनी कितना होता है 192। काट कुट करता है तो आंसर आ जाए, खाली वैल्यू पुट किए हैं, सारा क्वेश्चन सेम है। यहां पर देखो, ये क्वेश्चन आ सकता है तुम्हारे एग्जाम में, इट में भी। कह रहा है 4 अप्रैल 2006 से 16 जून 2006 तक, तो हम देखते हैं कितना दिन हुआ। तो अप्रैल होता है 30 दिन का, 4 से स्टार्ट किया तो कितने दिन बच गया 26, 4 छोड़कर 5 से गिनती शुरू करते हैं तो कितना बचा 26। इसके बाद आता है मई, मई होता है 31 का तो प्लस 31, और जून में जाना है 16 तक तो 16, सबको जोड़ते हैं 6 6 12 1 13 73, 73 क्या हो गया दिन। अब दिन को अगर साल में चेंज करना है तो 365 से डिवाइड करेंगे। महीना को साल में चेंज करते हैं तो 12 से डिवाइड करते थे, और दिन को अगर साल में चेंज करना है तो क्या करेंगे 365 से ही, पता है ना बात। अब पूछा क्या है, साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए, तो लिख दो SI इक्वल टू कितना दिया हुआ है 5600, लिखो 5600 गुना इंटरेस्ट क्या है 5 है, और गुना 73, 73 बटा में 365 लिखना होगा, और 100 तो यहाँ है ही। 73 से 5 बार में कट जाता है, 5 या 5 कट गया, 00 कट गया, 56 इज द आंसर। बस में आया। अब 100 महीना हो गया, काटने तुमको तो आना ही चाहिए, एक ही साथ कट जाना चाहिए, क्योंकि 100 महीना में तुम तो हमारे बॉड मास को कम से कम 1.5 बार तो बना ही गया होगा। नहीं बनाया होगा ये तेरा प्रॉब्लम है, अगर बना गया होगा तो अब तक 90 नंबर तो आना ही चाहिए था।
वो जीके पढ़ने से किसी का नंबर नहीं बढ़ता है, मैथ्स पढ़ने से नंबर नहीं बढ़ता है, रीजनिंग पढ़ने से नंबर नहीं बढ़ता है। नंबर कहाँ से बढ़ता है? ब्रेन टॉनिक को बार बार बनाएगा, ब्रेन फास्ट हो जाएगा, और सारा काम तो ब्रेन का है ना। अरे जीके तुमसे क्यों नहीं याद हो रहा है? अच्छा गौरव, कोई बोलता है अगर कि जीके से याद नहीं होता तो क्यों नहीं याद हो रहा है? ब्रेन टॉनिक सब्जेक्ट नहीं ब्रेन टॉनिक बात छोड़ दो, हटाओ। ऐसे बताओ क्यों नहीं याद हो रहा तुमसे जीके? शुरुआत में टाइम लगेगा थोड़ा सा, इसलिए याद नहीं हो रहा है क्योंकि ब्रेन उतना ज़्यादा काम नहीं कर रहा है। राइट? क्यों नहीं याद होता है कोई बात जल्दी जल्दी? क्योंकि ब्रेन उतना काम नहीं कर रहा है। तो ब्रेन हमारा काम करे, क्या करना चाहिए उसको? ब्रेन टॉनिक दो, टॉनिक दो, बदमाश उसको टॉनिक है। जितना दोगे, जो बच्चे चाहते होंगे कि एनी हाउ नौकरी लग जाए, इस 100 महीना में तो 2 बार किताब को ख़त्म कर दिए होंगे, 3 बार बना के, यानी कि 6 बार किताब बन गया होगा। और जिसे 6 बार किताब बन गया ना, बात अगर समझ में ऐसे ताकेगा तो उसको आंसर दिखाई देगा, जैसे हम लोग को दिखाई देता है। इतना लिख के जोड़ते हैं क्या बेटा? अरे 4 है तो हो गया 26, 31 और उधर 16 जोड़ दे 73 आ गया, 73 5 365, 5 कटिए गया और डबल जीरो कटिए जाएगा, 56 आंसर। यहाँ तक पहुँचना पड़ेगा, करते करते यहाँ तक पहुँचना पड़ेगा, देन विल गेट द आंसर। जिदी वाले को उतना पहुँचने की जरूरत नहीं है, मगर कुछ तो पहुँचो। उतना पहुँचना है बैंक वाला को, उतना पहुँचना है सीजीएल वाला को, कि देखते के साथ उतना बात दिमाग में आए। कब आएगा? साल 1.5 साल का प्रैक्टिस के बाद आएगा। छोटे बच्चों को, जो बड़ा है, जो इंजीनियरिंग किया है, MBA किया है, या PG किया है, या ग्रेजुएशन किया है, उसको तो थोड़ा दिन देखते देखते हो जाता है उतना। ठीक है, ये कर चुके हैं हम लोग। अब कर चुके हैं तो यहां से हम लोग इस क्वेश्चन को देखेंगे। याद है 2 साल का फॉर्मूला क्या था? 2r r²। 8 का है, 8 का तो क्या करेंगे? 8 × 64.8 दूनी 16। अगर किसी को 10% का प्रॉफिट होता है तो क्या बोलते हैं? 110। किसी को अगर 16.64 का प्रॉफिट होगा तो क्या बोलेंगे? 116.64, यही बोलेंगे ना। उसी का एप्लीकेशन यहाँ पर है। तो कहता है एक धनराशि किसी योजना में 8% वार्षिक चक्रवृद्धि दर से 2 वर्ष का तो निकाल चुके हम लोग, इतना परसेंट है। मिश्र धन यानी कि अमाउंट, यानी कि मूलधन और प्रॉफिट जोड़ के, ब्याज जोड़कर इतना हो जाता है। निवेशित धनराशि ज्ञात कीजिए। तो निवेशित धनराशि कितनी थी? मान लो x है, x का 116.64% इक्वल टू दिया हुआ है, ये दिया हुआ है ना, दिखाई दे रहा है, यही है ना। डिजिट वैसा दिया है ताकि कट ही जाए, इसको काट दो, एक बार में कट जाएगा। परसेंट है यहाँ पर ना, तो एक बार में कट गया, परसेंट के चलते डबल जीरो, और यहाँ पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, फिर डबल जीरो, यानी कि 10,000 जितना आंसर। तुम देख रहे हो ना गौरव, देखते के साथ आंसर हम लोग बोलते कि नहीं? हम देख रहे थे कि डिजिट यहाँ पर वही दिया हुआ है 11664, और वैल्यू वही आया है 11664। कैसे 11 आया? 100 जोड़े तब, 100 जोड़ेंगे इसमें ना। 10% प्रॉफिट बोलते हैं 110, 1% प्रॉफिट बोलते हैं 101, 20% प्रॉफिट क्या बोलते हैं? 120। तो जो दिया हुआ इंटरेस्ट उसमें क्या जोड़ते हैं हम लोग? 100। तो यहाँ 100 जोड़ें तो कितना आ गया? 116.66 आया था। अब काट देंगे तो बदमाश है। बहुत बड़ा क्वेश्चन था ये, टेढ़ा भी था, मगर काफ़ी इजी तरीका से बना सकते हैं अगर हमको वो चार्ट याद है। और अगर चार्ट अगर नहीं याद है तो फिर लिखना पड़ेगा x का 108% का 108% इक्वल टू 11664। अभी भी आएगा आंसर, मगर देर लगेगा। वो याद रहता तो मने में हो जाता, उतना काटना थोड़ी पड़ता हम लोग को। किसको किसको लगता है काटना नहीं पड़ता? ऐसे हो जाता, हाथ उठाओ। बहुत लोग हैं, वेरी गुड। यहां देखो, किसी धन का 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 420 रुपया है। ठीक है, 10% वार्षिक के दर से 2 वर्ष का ब्याज, तो 10 वाला याद करवाया था, 21 होता है ना। ओनली ब्याज है वो, तो x का 21% इक्वल टू 420, काट देंगे 21 दूनी 42, यानी कितना आ गया? 2000। यानी कि मूलधन क्या आ गया? 2000। मूलधन आ गया 2000। इस धन का माने ई धन 2000 का, इसी दर पर इतने ही समय में साधारण ब्याज क्या होगा? तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10% है। 1 साल में होगा 10%, तो 2 साल में कितना हो जाएगा? 20%। 1 साल में 10%, 2 साल में कितना हो जाएगा? 20% साधारण ब्याज है। तो इसका निकालेंगे 20%, तो कितना आ जाएगा? 400। 2000 है,
ऐसे पॉइंट मार दिए, हो गया 10%, डबल कर देंगे हो जाएगा 20%। बस में आ रहा है। जो नए बच्चे हैं इसको 2 बार 3 बार देखो और घबराओ मत, बैच खत्म हो रहा है, तुम लोग जनरल बैच वाला है, इसको बताएंगे 3 दिन तक, चिंता मत करो, ठीक है ना। अभी टारगेट है कि इसको आज ही खत्म करना है, तेरे क्लास में टारगेट नहीं रहेगा आज खत्म करने का, 10 दिन बाद खत्म होगा, क्या फर्क पड़ता है। 6 महीने बोले हैं, 8 में चलेगा कोर्स। जैसे तुम्हारे बैच में तो हम पढ़ा नहीं रहे हैं पिछले 1 महीना से, चिंता नहीं करना, 1 महीना देर तक बैच चलेगा, उसमें क्या है। जब तुम ओके कर दोगे, समझ जाओगे, उसके बाद ही आगे बढ़ते हैं वहाँ पर, ठीक है। अच्छा, इसको हम लोग जवानी ही बना सकते हैं, जो पुराने बच्चे हैं, जो सीनियर हैं, उनके लिए देख लो, बिना बनाए ही बना सकते हैं बेटा। हम इसको अंदाज से बना देते हैं, कैसे बनता है देखो। चक्रवृद्धि ब्याज 420 है। चक्रवृद्धि ब्याज में 2 साल में क्या होता है, ब्याज पर ब्याज जुड़ता है, तो करीब करीब इसको हाफ करते हैं तो 210 आएगा। डिजिट लेते हैं हम लोग पूरा 00 टाइप का, तो करीब 200 आएगा। 200 में चेक करो कि अगर 10% है तो 20 का अंतर आएगा कि नहीं आएगा। अच्छा, ये बात तुमको पढ़ाए नहीं, वहाँ पर छोड़ दिए थे हम, तो शायद तुमको नहीं समझ में आए, तो सीनियर लोग को बाद में बताया जाएगा, कोई बात नहीं। जीडी वाले में इतना बड़ा ट्रिक का कोई काम नहीं है। और लोग के लिए यहाँ लिखा हुआ था दूसरे वर्ष का सीआई और एसआई का अंतर पहले वर्ष के ब्याज का ब्याज होता है। फिर यहाँ लिखा हुआ है प्रत्येक अगले वर्ष के लिए उसका पिछला वर्ष का मूलधन। कहीं भी अगर हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज लेते हैं ना, तो अगले साल की अगर बात करते हैं तो उसका पिछला वर्ष क्या हो जाता है, मूलधन हो जाता है। तो खैर, अभी जो बात बताए समझ में आया ना, छोड़ ट्रिक फ्रिक का बात, यहाँ पर थे ना, ट्रिक को छोड़ दो, अपने से अगर वीडियो देख के समझ रहा अच्छी बात है। यहाँ पर हम तुमको नियम बताए, बहुत बाहर नहीं था। 10% कंपाउंड इंटरेस्ट 21 होता है, सीधे लिखना भी नहीं है यार, 21 से काट दो तो कितना आ जाएगा, 2000 आ गया। अब निकालना है सिंपल इंटरेस्ट, तो 10 है 1 साल का, 2 साल का 20%, इसका 20% कितना हो जाएगा, 400। करना इतना ही है, ये भी अपने आप में ट्रिकी है, ठीक है। यहाँ देखते हैं कौन सी धनराशि धारण ब्याज से 7 वर्ष में 620 रुपया और 9 वर्ष में 668 रुपया हो जाएगी। 7 वर्ष में कितना हो रहा है 620 और 9 साल में कितना हो रहा है 668। ध्यान देना, ये ईयर है, 9 साल में इतना हुआ, 7 साल में इतना हुआ, प्रत्येक साल तो बराबर बराबर ही हो रहा होगा क्या। तो हम लोग ये मिश्रधन है हम लोग का, इतना हो जाता है, इतना हो जाता है, यानी कि मिश्रधन हो गया है ऑलरेडी। तो इसको अगर घटाएंगे तो कितना आएगा 48, यहाँ घटाएंगे तो कितना आएगा 2, यानी कि 2 साल में 48 हुआ है। 2 साल में इंटरेस्ट कितना हुआ है, मूलधन तो उसमें इसमें दोनों में सेम होगा, मूलधन तो उसमें इसमें क्या होगा, दोनों में सेम होगा। तो ये जो आया है 2 साल का, ये ब्याज है, ठीक है। तो पूछा क्या है, कौन सी धनराशि, टाइम दे दिया, वो दे दिया। अब यहां से एक बात निकालते हैं हम लोग, कि कैसे निकालेंगे कि हमारा मूलधन क्या था। जरा सोचो, इसको काट देते हैं तो 1 साल का कितना हो जाएगा 24, 1 साल का इंटरेस्ट है 24, यानी कि यहां पर 9 साल का इंटरेस्ट शामिल है, यहां पर 7 साल का इंटरेस्ट क्या है शामिल है, हाँ कि ना, है ना, ये तो क्लियर है बात। तो 7 साल का इंटरेस्ट अगर है तो 7 से गुना करो, पता लगे इंटरेस्ट है कितना, 7 चौक 28, 7 दूनी 14, 168। इस 620 में 168 रुपया क्या है इंटरेस्ट है, तो 620 से घटा दो, पता लग जाएगा मूलधन क्या है, कितना आ जाएगा बोलो, 11 में 6 गया 5, 452 हो गया मूलधन, यानी पी कितना हो गया 452। टी कितना है मान लो 1 साल, और इंटरेस्ट कितना है 24। अब पूछा क्या है इसमें, अच्छा वही पूछा ही है। अच्छा बैंक वाले में और कुछ पूछता है, हम उधर जा रहे थे, तो हो गया यहाँ से, तो आंसर हो गया तुम्हारा 452। मूलधन क्या है यहाँ से निकल गया, ठीक है ना। अगर 9 वाला भी निकालोगे फिर भी आंसर आ जाएगा। 9 को गुना करेंगे 24 से, तो 9 चौका 36, 9 दूनी 18, 216, इसमें से 216 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 452, ठीक है। तो दोनों में से किसी से भी हम लोग आंसर निकाल सकते हैं। यहाँ पर देखो, एक व्यक्ति बैंक से 500 रुपया 10 वर्षों के लिए उधार लिया, 500 रुपया लिया
उधार 10 साल के लिए लिया है। कितने साल के लिए? 10 साल के लिए। कहता है पहले 2 वर्ष 15% ब्याज देता है। चूंकि ये साधारण ब्याज है, दिमाग लगाना नहीं है। पहला 2 वर्ष में ब्याज कितना देता है? तो फाइनल ब्याज कितना हो गया? 30%। 2 साल हो गया, 10 साल है, याद रखना, ठीक है। उसके बाद 2 वर्ष के लिए कितना देता है? 8%। अगले 2 वर्ष के लिए लेता है कितना? 8%, यानी कि हो गया 16%, ठीक है। और बचे वर्षों के लिए 3% देता है। तो वर्ष कितना बच गया है? 6 बच गया है। 10 में से 4 खत्म हो गया, 6 बच गया। तो 6 के लिए देता है 3% ब्याज, यानी कि 18। फाइनल ब्याज कितना हो गया? 34 और 30 64%। इतना ही बैंक को लौटाना है उसको। ये समझ में आया? 500 रुपया लिया है, साइड रखे हैं, ब्याज निकालना है। ब्याज कितना देना है उसको? तो 2 साल के लिए 15% तो हो गया 30, 2 साल के लिए 8% हो गया 16, 6 साल के लिए 3% हो गया 18, यानी कि देना है उसको 64%। तो बताएं 10 वर्षों के बाद वो बैंक को कितना लौटाएगा? 164% लौटाएगा। ये ना है? हाँ कि ना? जितना लौटाता है उसमें 100 जोड़ते हैं ना हम लोग। जो हमारा इंटरेस्ट आता है उसमें 100 जोड़ते हैं, तो 100 और प्लस 64 इतना लौटाएगा। अब देखो डबल जीरो नीचे में है, काट दो। 16 5 80 800 और 5 चौका 20, यानी कि 820। इसमें आ रहा बात? 48,000 के मूलधन पर 5 वर्ष में उपचित साधारण ब्याज मूलधन का 6/20 है। मूलधन का 6/20 है। हम लोग बिना इसको लिखे भी ऐसा क्वेश्चन बना सकते हैं, मगर चूंकि सब लोग जीडी वाला मैक्सिमम लोग हैं, हम लिखते हैं डिजिट को। हाँ, इतना मूलधन है, लिख दिए। 48,000 5 वर्ष का है, तो 5 आर पूछा है। आर तो आर इक्वल टू क्या होता है? SI गुना 100 बटा P गुने T, यही होता है ना। अब वैसे दिखाते हैं, कोई बात नहीं, थोड़ा बड़ा ही होगा, मगर तुमको बुझाएगा तो कम से कम। SI इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी, तो यहाँ P लिख दिए हैं 48,000। क्या निकालना है? T कितना दिया हुआ है? 5 R है, और R हम लोग को निकालना है। बटा में कितना हो गया? 100। अब देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है? 100 था। अब बटा में इधर क्या दिया हुआ है? मूलधन का इतना। तो मूलधन कितना है? 48,000 का 6/20। समझा ना कैसे कैसे लिखा हुआ है? अब कुछ अलग लोग नहीं किए, जैसा उसे लिख दिए। अब देखो ये पूरा और ये पूरा कट जाएगा, इसलिए हम नहीं चाह रहे थे उसको लिखना, क्योंकि जान रहे हैं कि बाद में कट ही जाएगा। वो पूरा कट गया। अब खाली सोल्व कर दो। 5 20 100 और 20 और 20 कट गया, तो क्या आंसर आया? 6%। बस में आया? जब रहे, देख लेना इसको फिर बाद में, जब रहे मूलधन का इतना गुना हो गया तो कुछ नहीं करना है। P गुने 5 बटा में 100, R निकालना, यहाँ R, यहाँ आ जाएगा P का 6/20। 48,000 लिख के उतना टाइम किल नहीं करना है। जब उसी का है तो कट ही जाएगा, जब उसी का उतना है तो कट ही जाएगा, याद रखना। अब क्या हो गया? 20 5 100 और 5 5 कट गया, तो 6% इज द आंसर। अब बोल रहा है साधारण ब्याज पर कोई धन 4 वर्षों में अपने से दुगुना हो गया। 4 साल में क्या हो गया? डबल हो गया। तो P इंटू आर इंटू टी बटा 100 है, और यहाँ पर SI है। SI कब निकलता है? मान लेते हैं कि ये P क्या हो गया? 2P हो गया, यही ना बोला। तो इंटरेस्ट कितना होगा? इसमें से घटाएंगे इसको, तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? खाली P 3P हो गया, तो इंटरेस्ट कितना होगा? 3P माइनस P होगा ना। हम ट्रिक नहीं बोल रहे हैं, खाली मेथड बोल रहे हैं, ठीक ना। बाद में देखोगे इस सब बात को ऐसे कभी नहीं पढ़ाया लाइफ में, तुम्हारे लिए खाली डिटेल कर रहे हैं। अब हम लोग को वैल्यू पुट करना क्या है? SI क्या हो गया है? दुगुना हो गया है। दुगुना साधारण ब्याज कोई धन का 4 वर्षों में अपने से दुगुना हो जाता है, ठीक है। अब किसी साधारण ब्याज पर कोई धन, ये दुगुना नहीं होता है, धन दुगुना होता है। धन दुगुना क्या हो जाता है? धन। तो SI कितना हो जाएगा? 2P माइनस P,
तो यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे P इक्वल टू P गुना कितना वर्ष है, 4 है, 4 और रेट कितना दिया हुआ है, रेट नहीं दिया, निकालना है हम लोग को, ये हो गया और बटा में 100 यही ना है, ठीक है ना। अब देखो ये पी कट जाएगा, 4 से 25 इधर आ जाएगा तो कितना इंटरेस्ट हो गया, 25% हो गया इंटरेस्ट, ठीक है यहाँ तक, ठीक है ना। इसका दुगुना हुआ तो दुगुना मतलब एसआई कितना होगा, एसआई इक्वल टू मूलधन माने पी माइनस ये जो डबल हुआ था वो वाला पी किए हम लोग, तो ये पी कितना है हमारा 2p हो गया है, 2p माइनस पी ये मूलधन था, कितना आया हमारा ब्याज पी, तो यहाँ लिखे थे पी तो पी कट गया। जब ट्रिक बताते हैं तो लिखाते नहीं है, बोलते हो तो कटवे करेगा, तो लैंग्वेज क्या आता है हमारा वहाँ पर, वो तो कटवे करेगा, खाली हो जाए 25 सीधे आंसर, 4 है वहाँ 100 है ही, 25% आंसर। मगर तुम लोग ऐसे काटकुट करके देख सकते हो, तो पूछता क्या है कितने वर्षों में 6 गुना हो जाएगा, कितने वर्षों में 6 गुना हो जाएगा। 6 गुना मतलब 6p लाना है और माइनस p यानी कि ब्याज चाहिए 5p चाहिए, ब्याज कितना चाहिए 5p, याद रखना ब्याज कितना चाहिए 5p, तो यहाँ हो जाएगा 5p गुने p, कितने वर्षों में पूछा है तो t, और यहाँ इंटरेस्ट कितना है 25 और बटा में 100, यही है ना। तो अब देखो ये p और p कट जाएगा, 25 चौका 100, 4 5 20 साल में। बात समझ में आया। जब 2 गुना था तो ब्याज निकाले थे 2p माइनस p करके, जब 6 गुना हुआ तो ब्याज निकाले 6p माइनस p करके, तो आ गया कितना हम लोग का 5p, ठीक है। कोई धन किसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 वर्षों में 2 गुना हो जाता है, इसको थोड़ा बनाना, तो 16 गुना कैसे होगा, ऐसे बनाना, 5 साल में क्या हो गया 2 गुना हो गया, यानी ये चक्रवृद्धि ब्याज है, अगले फिर 5 साल में क्या होगा डबल हो जाएगा, तो अगले 5 साल में क्या हो जाएगा इसका डबल 4, हाँ कि ना। अब अगर 4 है तो अगले 5 साल में 8 हो जाएगा, फिर अगले 5 साल में कितना हो जाएगा 8, उसके अगले 5 साल में कितना हो जाएगा 16, पूछा है 16 गुना, तो 5 10 15 20 यानी कि 20 साल में किधर हुआ, 5 साल में होता है डबल, अगर 2 है तो हो जाएगा 4, अगर 20 है तो कितना हो जाएगा 40, वही हर बार डबल 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 करते गए। थैंक यू, खोज रहे थे कि थैंक यू काहे नहीं आ रहा है। देखो जो भी जीडी वाले बच्चे हैं कम से कम 2-3 बार इतना क्वेश्चन को बना लो, अगले क्लास में 2-3 और तरह का क्वेश्चन बचा हुआ है इस चैप्टर का, 10-12 क्वेश्चन लेके आएंगे, मगर मेन टारगेट रहेगा वही 2-3 क्वेश्चन का। इसके पहले जो भी तुम गाइड खरीदे हो उसमें जितना तरह का सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है सारे को बनाओ, सो दैट कि तुमको बनाने आ जाए, ठीक है। थैंक यू।